हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट के लिए हमने टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर आपको वीडियो के 4 पार्ट आपको जरूर मिल गए होंगे। ये वीडियो का 5th पार्ट है, जहाँ पर अगेन हम टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड जितनी भी वीडियोस आपने देखे होंगे, आपने इतना एनालाइज कर लिया होगा कि कहने को तो हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन डेली बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के पीछे का आपको हिस्ट्री एंड पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बता दे रही हूँ। तो इट मीन्स आपके कहने को तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, 30 to 40। तो आज ये वीडियो का 5th पार्ट है। एंड वीडियो के 5th पार्ट में अगेन हम यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन कैंडिडेट्स के साथ जो है जरूर शेयर कीजिए जो कि एचपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इसके लिए अपीयर होना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी फॉर एचपी टेट जब आपकी ये टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज जो है वो फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आपको जो वीडियोस मिलने वाली हैं वो रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। 41 क्वेश्चन से आज हमने यहाँ पे शुरू करना है पार्ट 5 में। तो क्वेश्चन देखते हैं कि 41 क्वेश्चन जो है वो आपको आपसे कहता क्या है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये किसने प्रपोज किया था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये जो वर्ड है ये आ रहा है आपका हिरार्की ऑफ नीड्स में से। ठीक है, दैट इज योर हिरार्की ऑफ नीड्स। एंड हिरार्की ऑफ नीड्स जो है ये जो थ्योरी थी बेटा किसने दी थी, दैट इज योर मैस्लो थ्योरी भी बोलते हैं इसको। इट मींस अब्राहम, आपका अब्राहम मैस्लो जो है इसका क्या है, सही आंसर हो जाता है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को और तरीके से कि ये अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो लेवल है वो कौन सा है। तो बेटा आपको पता है ये क्या है, आपका टॉप लेवल है जो कि मॉरल वैल्यूज को शो करता है। अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पिरामिड पता है। ठीक है, सबसे नीचे जो आपके पास लेवल रहता है दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि आपके खाने से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, फूड शेल्टर इस तरीके से। उसके बाद आता है बेटा सेकंड लेवल जो है दैट इज योर सेफ्टी। सेफ्टी किसकी, आपकी खुद की सेफ्टी या आपकी जो हेल्थ की जो सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसके बाद आपको किसकी जरूरत पड़ती है, दैट इज योर लव एंड बिलोंगिंगनेस की। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंग जो भी आप अपने चाहने वालों से करते हो, फैमिली से करते हो, फ्रेंड के साथ करते हो। उसके बाद जो लेवल आता है दैट इज योर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम जो कि बेटा किसको शो करता है, आपकी कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपकी अचीवमेंट्स को शो करता है। ये आपको ये बताता है कि आपने खुद की रिस्पेक्ट जो है उसको किस तरीके से देखना है कि आप लोग जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आपने लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो किस तरीके से करनी है। एंड लास्ट में यहाँ पे जो स्टेप आता है दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके मॉरल को। ठीक है, उसके बाद ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को। यानी आप अब सारे लेवल से ऊपर उठकर आ चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका जो पर्पस हो जाता है वो बहुत रिजिड हो जाता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका जो इनर पोटेंशियल है। ठीक है, कोई भी आप अगर आपने मुकाम जो है हासिल करना हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो इनर पोटेंशियल है वो आप में होना चाहिए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेटा कौन सा लेवल है, ये टॉप वाला लेवल है। अब यहाँ पे लेवल ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, कोई भी लेवल आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने यहाँ सारे के सारे लेवल जो है वो मेंशन कर दिए हैं। और इस क्वेश्चन में और किसी के का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि हिरार्की ऑफ नीड्स जो है किन किन साइकोलॉजिस्ट के थ्रू दी गई थी। तो ऑब्वियसली बात है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो आपको आपके मैस्लो का ही था, लेकिन इसके साथ साथ और कौन साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे दैट इज योर बेटा वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि 3 साइकोलॉजिस्ट भी पूछे जा सकते हैं। दैट इज योर आपके पास है फर्स्ट थे गोल्डस्टीन। ठीक है, कर्ट गोल्डस्टीन जिनको बोलते हैं। सेकंड वन थे आपके पास कार्ल रोजर्स। ठीक है, जो कि बेटा ऑप्शन नंबर 1 में भी है। एंड आपको थर्ड खुद थे दैट इज योर अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो। तो ये तीनों का कंट्रीब्यूशन बेटा किस में आता है, आपके हायरार्की ऑफ नीड्स में। ठीक है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है जो प्रपोज की थी ये थ्योरी ऑब्वियसली बात है अब्राहम मैस्लो ने ही की थी, लेकिन साथ साथ में इनको कंट्रीब्यूट कौन कर रहे थे, कर्ट गोल्डस्टीन एंड कार्ल रोजर जो थे। ठीक है, तो आपने जो है इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है जब कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्टडी ऑफ जेंडर डिफरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ। तो पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जेंडर डिफरेंस हम कौन कौन से फैक्टर से स्टडी करते हैं, यानी कौन कौन से एस्पेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज योर बेटा क्या है, रैंडम एंगल्स।
ठीक है। रैंडम एंगल्स में कुछ भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो इन आपकी जेंडर डिफरेंस को। ठीक है। दूसरा बेटा आपके पास कौन सा आता है फैक्टर, दैट इज द सेक्सुअल। कोई मेल है फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है ये भी क्या है, एक तरीके का जेंडर डिफरेंस है। उसके बाद बेटा कौन सा आता है आपके पास, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद आता है बेटा आपके पास सोशल फैक्टर। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं जहां पर हम क्या स्टडी करते हैं, जेंडर डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं कि बेटा फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं। तो ये बेटा सारे के सारे किस में आते हैं, ऑब्वियसली बात है रैंडम एंगल, सेक्सुअल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। बेटा आपको पता है हर एक जेंडर जो है, मेल फीमेल जो है, ठीक है, अलग अलग माहौल में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग सी उनकी परवरिश होती है, अलग अलग उनकी थिंकिंग भी होती है, उनका दिमाग जो है वो अलग अलग चलता है हर एक एस्पेक्ट में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, अलग अलग तरीके से हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। एंड आपको ये भी पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं जेंडर डिफरेंसेस की, जेंडर डिफरेंसेस में कौन कौन से फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, तो वो फैक्टर्स बेटा मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये सारे के सारे वो क्या है आपके फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम जेंडर डिफरेंसेस को क्या करते हैं, वहां पे काउंट करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू। अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों, क्योंकि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। एक फैक्टर तो बेटा ये हो गया। अब आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पे वर्ड मेंशन हुआ है दैट इज योर वेरिएशन। अब पूछा जा सकता है कि वेरिएशन थ्योरी जो थी सॉरी, वेरिएशन थ्योरी जो थी उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि आपके पास ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन थ्योरी। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन थ्योरी को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बेटा हम क्या करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से। बेटा यहाँ पे एंड है, दिस इज एंड। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, इसको मैं खुद ही यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जैसे हम जो भी एक्सपीरियंसेस करते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, किस किस फैक्टर को देखेंगे, जो भी हम देखते हैं। ठीक है, और जितना भी हम बेटा क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को, एंड उसकी वजह से बेटा लास्ट में हम क्या करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एंड उसी तरह से हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जनरेशन नेक्स्ट टू जनरेशन जो है हम इस तरीके से वेरी जो है वो करते जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वेरिएशन जो थ्योरी थी इसको डेवलप किसने किया था। ठीक है, फर्क है दोनों में कि वेरिएशन की जो थ्योरी है, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे, इसको डेवलप जो है वो किसने किया था। ठीक है, डेवलप्ड बाय, इसको बेटा डेवलप किया था दैट इज योर फेरेंस मैस्टन। ठीक है, फेरेंस मैस्टर ने क्या किया था, वेरिएशन थ्योरी को डेवलप किया था। अब वेरिएशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, सेकंड जो इसका फैक्टर है, इट मींस आपका जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था दैट इज योर वॉल्टर। ठीक है, वॉल्टर सेक्वार्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है जो दिया गया था, अब वेरिएशन आपकी कंट्रोल वेरिएशन भी हो सकती है एंड अनकंट्रोल्ड वेरिएशन भी हो सकती है। अब यहाँ पे ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ वेरिएशन बेटा किसको बोला जाता है। ठीक है, फादर किसको बोला जाता है, दैट इज योर ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को ही बेटा हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, एंड इन्हीं को हम बेटा क्या बोलते हैं, आपके फादर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डार्विन जो है वो बेटा क्या बोलते हैं आपको, डार्विन ये बोलते हैं कि जो भी आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है उसमें 3 मेन फैक्टर्स की बात होती है। ठीक है, 3 पैटर्न जो है वो बनते हैं, एंड 3 पैटर्न बेटा ये कौन कौन से हैं। ठीक है, 3 पैटर्न बेटा कौन कौन से हैं, कि जितनी भी स्पीशीज हैं, ठीक है, 3 पैटर्न इट मींस कौन कौन से हैं वो, कि जो आपके पास जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर।
वेरी ग्लोबली। सेकेंड बेटा क्या वो वेरी करेंगी आपकी लोकली, ठीक है, लोकल लेवल के ऊपर भी बेटा वो क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं। एंड थर्ड जो पैटर्न था वो क्या था कि वेरी ओवर टाइम, की टाइम के साथ जो है बेटा वो क्या करती जाती हैं, ओवर टाइम में वो क्या करती हैं, आपकी स्पीचेस जो हैं वो वेरी करती ही रहती हैं। तो ये तीन फैक्टर्स भी आपको पता होने चाहिए कि तीन पैटर्न बेटा वो कौन कौन से थे। तो केवल तीन पैटर्न भी पूछे जा सकते हैं और देखो जरा ये एक ही फैक्टर को जो है यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। वेरिएशन थ्योरी डेवलप किसके थ्रू की गई थी, कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एंड इसके फादर जो थे वो कौन थे। देखो एक ही क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, हु इज फेमस साइको लिंग्विस्टिक। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ जो है इसका रिलेशनशिप है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज आपको पता है हम ये बोलते हैं कि लैंग्वेज जो एलईडी डिवाइस है यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो हर पर्सन में होता है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज को क्या कर सकता है, बोल सकता है। एंड फर्दर उसने कोई लैंग्वेज भी सीखनी है तो वो बहुत इजीली सीख जाता है, क्योंकि ये एलईडी जो डिवाइस है ये ऑलरेडी ह्यूमन के जो आपकी जो मेमोरी सेल है उनमें क्या होता है, ये ऑलरेडी डेवलप होता है। अब यहाँ पर जो पूछा गया है हु इज फेमस, अब फेमस अलग है, फादर बेटा अलग है। जो फेमस थे, फेमस साइको लिंग्विस्टिक थे, दैट इज योर नॉर्म चॉम्स्की, जो कि बेटा ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, नॉर्म चॉम्स्की। अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूं, फादर की बात करूं, अब फेमस की जगह मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे फादर बोल दिया, ठीक है। तो बेटा फादर कौन थे, दैट इज योर विलियम वुंट, ठीक है। फादर बेटा कौन से, दैट इज योर विल्हेम वुंट, ठीक है, विल्हेम वुंट, ये फादर थे, ठीक है। अब ये क्या बोलते थे कि बेबी जो है वो किस तरीके से अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज बना लेता है, ठीक है, कैसे सीख जाता है, वो उसको जो सिखाई नहीं जाती है, उसके पेरेंट्स जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो वैसे ही बोलना शुरू कर देता है। अगर किसी फैमिली में हिंदी बोली जाती है तो बेबी आपको ऑब्वियस सी बात है हिंदी में बात करेगा, ठीक है। किसी फैमिली में इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, वही लैंग्वेज जो है वो एक्वायर कर लेता है। या कहीं पे मराठी बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, तो वो एलईडी डिवाइस क्या करता है, उसमें ऑलरेडी बिल्ट है, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज जो है वो खुद ब खुद क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। अब यहाँ से आपके पास और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब देखो मैंने क्या बोला, अब ये जो नॉर्म चॉम्स्की थे इनको बेटा और क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा जिस मर्जी से घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के गए हो, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो आगे और क्या यहाँ से बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो हम डिवाइस की बात करते हैं, 4 थियरीज जो है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन की, वो क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं वो भी मेंशन कर देती हूँ कि 4 जो थियरीज दी गई थी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की, बेटा वो कौन कौन सी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन की बेटा वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट वन थी आपके पास दैट इज योर बिहेवियरिज्म, ठीक है, बिहेवियरिज्म। सेकेंड वन थी आपके पास दैट इज योर नेटिविज्म, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज ही अब बच्चा बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद बेटा थर्ड क्या थी, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। और लास्ट में थी दैट इज योर सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन, ये जिसको हम सोशल इंटरेक्शनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये 4 थ्योरी दी गई थी दैट इज क्या एक्वायर करने के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे सभी जो ये फादर थे विलियम वुंट थे, ये फॉरेन कंट्री के थे, नॉर्म चॉम्स्की भी थे, ये कहते फॉरेन कंट्री है। लेकिन हम जब इंडियन लेवल की बात करते हैं तो इंडिया में जो आपके पास लिंग्विस्टिक जिनको माना जाता है साइको लिंग्विस्टिक है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं इसको दूसरे पेन से यहाँ पे डिनोट करती हूँ कि अगर हम बात करते हैं इंडियन लिंग्विस्टिक की या साइको लिंग्विस्टिक की, तो बेटा इंडिया में कौन थे, दैट इज योर दक्षिपुत्र पाणिनि, आपने नाम भी सुना होगा दक्षिपुत्र पाणिनि, क्योंकि मोस्टली जो फेमस है बेटा इसी नाम के साथ वो फेमस है। दक्षिपुत्र जो है इस नाम का यूज जो है इसको इस वर्ड को नहीं लगाते हैं। पाणिनि आपने जरूर सुना होगा जब हम कभी भी बात करते हैं साइको लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की, ठीक है, साइको लिंग्विस्टिक की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा एक ही क्वेश्चन में बेटा कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो बेटा आपके पास एक ऑलरेडी था, 2 3 4 5,
ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु प्रपोज्ड द फेमस पास्ट थ्योरी ऑफ ऑन साइकोलॉजी? किसने प्रपोज की थी? क्या, कौन सी थ्योरी बेटा? पास्ट थ्योरी। तो बेटा पास्ट का सबसे पहले मीनिंग तो समझ लो, इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। पी स्टैंड करता है दैट इज योर प्लानिंग को, ठीक है, प्लानिंग। उसके बाद जो ए है दैट इज योर अटेंशन अराउजल, ठीक है, अटेंशन अराउजल को। उसके बाद बेटा आपके पास जो एस है साइमल्टेनियसली, ठीक है, मैं अलग अलग लिख रही हूं उसको, साइमल्टेनियस। एंड लास्ट में एस जो है दैट इज योर सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव। ये बेटा फुल फॉर्म है, कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब देखो पास जो ये थ्योरी थी ये एक्चुअल में ये प्रपोज्ड की गई थी, ठीक है, प्रपोज किसने की थी? जेपी दास ने की थी। लेकिन ये बेटा कौन सी साइकोलॉजिकल बुक में से ये जो है लिया गया है? वो साइकोलॉजिकल बुक बेटा किसकी थी? वो थी बेटा आपके पास ए आर लूरिया की बुक, ठीक है। ए आर लूरिया ने साइकोलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी थी जहां से ये पास जो है यानी पास्ट जो थ्योरी है वहां से ली गई है। एंड इसको बेटा किसने आगे प्रपोज किया था? जेपी दास ने इसको क्या किया था? आगे प्रपोज किया था। लेकिन जेपी दास जो थे वो अकेले बिल्कुल भी नहीं थे। जेपी दास के साथ बेटा कौन कौन थे? फर्स्ट जो थे जेपी दास, इनमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिन्होंने प्रपोज कर दी। लेकिन इनके साथ बेटा और कौन थे? दैट इज योर जैक, ठीक है। इसके साथ बेटा क्या थे? दैट इज योर नेग्लिरी, ठीक है। एंड साथ में थे इनके दैट इज योर किर्बी, ठीक है। एंड ये जो प्रपोज की गई थी 1994 में की गई थी। अब ये बात करते हैं कि जो आपके पास 3 फंक्शनल यूनिट होते हैं ब्रेन की, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को, ठीक है। पास्ट थ्योरी बेटा क्या करती है आपकी? ये किसी भी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को बताती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके पास जो 3 फंक्शन है, तीन फंक्शन यूनिट है किसकी? ब्रेन की, जो कि डिटरमाइन करती हैं क्या? इंटेलेक्चुअल। यहाँ पे बेटा पास्ट थ्योरी को इस तरीके से लिखती हूँ मैं कि पास्ट थ्योरी जो है बेटा ये क्या बताती है आपको? इंटेलेक्चुअल जो भी क्या है उसकी एक्टिविटी है उसको बेटा क्या करती है? ये डिटरमाइन करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। इसके बाद जो है इस पूरी प्रोसेस को, इट मींस पास्ट टेस्ट जो है बेटा क्या डिटरमाइन करता है? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किसी भी पर्सन की। तो इसको और क्या बोला गया? इसका और नाम था दैट इज योर असेसमेंट, दैट इज योर असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। आपसे ये भी पूछा जाता है कि पास्ट थ्योरी जो है, ये पास वर्ड लिखा गया होगा, पास्ट थ्योरी बोला गया और बोला गया होगा कि ये जो है ये किस फैक्टर को या किसको क्या करती है? असेस करती है। तो ये असेसमेंट है बेटा किसकी? कॉग्निटिव प्रोसेस की। या ये मेजर करती है कि आपकी किसी पर्सन का जो इंटेलेक्चुअल आपका लेवल है वो कितना है, ठीक है। अब ये जो है आपके पास थ्योरी जो है बेसिकली क्या मैंने बता दी कि ये क्या है, एक तरीके की अप्रोच है जिससे हम क्या करते हैं? मेजर और स्टडी करते हैं आपकी किसकी? इंटेलिजेंस को, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ मेजर है ये, जिसमें हम क्या करते हैं? मेजर एंड स्टडी, मेजर एंड स्टडी किसको करेंगे बेटा? इंटेलिजेंस की ही बात करेंगे यहाँ पे, सिर्फ इंटेलिजेंस। एंड ऑब्वियसली बात है कि इंटेलिजेंस जो है वो किस में आती है? आपके कॉग्निटिव लेवल में आती है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो है एक फुल फॉर्म आती है दैट इज योर ADD, ठीक है। ADD इट मींस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पास्ट थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो ADD जो है क्या स्टैंड करता है? दैट इज योर अटेंशन डिफ्लिक्ट डिसऑर्डर की मीन्स ये वाला जो सेकंड वाला फैक्टर है, ये जो है वो कोई पर्सन जो है अच्छे तरीके से अटेंशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दैट इज योर अटेंशन डिफ्लिक्ट डिसऑर्डर, ठीक है। स्पेलिंग बेटा चेक कर लेना, ठीक है। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ADD के बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका ऑप्शन नंबर हमने प्रपोज बताना था, जो कि हमने ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके साथ आपने कौन कौन सा याद रखना है? इसको चाहे आप याद ना भी रखो बेटा तब भी चलेगा, ठीक है। इसको याद ना भी रखो तो चले, लेकिन इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ये क्या मेजर करता है। एंड इसका जो है
ये क्या डिटरमाइन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैंने यहीं पे बता दिया है। एंड इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एडीडी जो है वो किसको स्टैंड करता है, अटेंशन डिफिकल्ट डिसऑर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी कम इनटू टीचिंग एंड फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स ऑफर्ड बाय, कि जो आपका कंसेप्ट था किसका, साइकोलॉजी का, सबसे पहले टीचिंग में कब आया और फर्स्ट साइकोलॉजी कोर्स जो था वो किन्होंने ऑफर किया था, तो बेटा वो ऑफर किया गया था दैट इज जो विलियम जेम्स के थ्रू। एंड इनका जो फर्स्ट कोर्स का जो नेम था वो भी पता होना चाहिए। इनके कोर्स का नेम था द रिलेशनशिप और द रिलेशन बिटवीन physiology and psychology, the relationship between physiology and psychology ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आपने याद रखना है, ठीक है। विलियम जेम्स ने फर्स्ट कोर्स ऑफर किया था साइकोलॉजी का, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की, किसमें, टीचिंग लेवल में। एंड फर्स्ट जो कोर्स का नेम था बेटा वो क्या था, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर, जो कि बेटा हमने अभी क्वेश्चन किया है, वर द फाउंडर ऑफ विच अप्रोच, कौन से अप्रोच इन्होंने क्या की थी, किस अप्रोच के साथ ये फाउंडर थे उनके, ठीक है। तो बेटा ये अप्रोच दैट इज ह्यूमनास्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनास्टिक अप्रोच। अब यहाँ पे आप खुद देखो कि इन्होंने किसकी बात की थी। हम जब कभी भी बात करते हैं अभी ह्यूमनास्टिक अप्रोच में, हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके ग्रोथ जो पोटेंशियल है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ये किसके साथ रिलेट करता है, दैट इज योर हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स। एंड हायरार्की ऑफ नीड्स बेटा हम सभी किसकी हैं, ह्यूमंस की हैं, जो मैंने आपको लेवल्स बताए कि ह्यूमन की फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी क्या है वहाँ पे नीड है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअल, तो ये सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, ह्यूमंस। तो ये किस टाइप की अप्रोच बन गई, ह्यूमनास्टिक अप्रोच, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स जो है, तो यहाँ पर बेटा हम क्या बात करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल जो भी किसी भी इंडिविजुअल का रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बेटा मैंने और किसी से पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड द स्कूल ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जो स्कूल था फर्स्ट जो है किन्होंने किया था, अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड एडलर ने किया था। अब ये जो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी से मतलब क्या है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी जो है वो ये बोलती है कि हर एक पर्सन जो है बेटा वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। यूनिक है इट मीन्स वो क्या है, इनडिवाइजिबल है, ठीक है। इंडिवाइजिबल, आप किसी भी दो पर्सन को क्या नहीं कर सकते हो, सेम नहीं बोल सकते हो, कि हर एक पर्सन जो है वो यूनिक है, ठीक है। तो इन्होंने किस फैक्टर को निगलेक्ट किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने सोशल फैक्टर को पूरे तरीके से क्या किया था, निगलेक्ट किया था, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको इंडिविजुअल साइकोलॉजी का, अगर सपोज मान लो कि कोई पर्सन जो है मतलब जो है उसका पैर जो है वो बुरे मतलब पैर के साथ जो है पैदा हुआ है, ठीक है, मतलब वो उसका काम नहीं करता है, तो वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है खुद को, क्योंकि वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। यूनिक होने की वजह से मतलब ये जो थ्योरी है वो क्या बोलती है कि हर पर्सन यूनिक है, इट मीन्स वो अपने बुरे पैर होने के बावजूद भी क्या बन सकता है, एक प्रोफेशनल डांसर बन सकता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर की कैपेबिलिटी है जो कि उसको क्या बनाती है, बाकियों से इंडिविजुअल बनाती है। कुछ जो है पर्सन जिनके दोनों पैर जो है वो सही होंगे लेकिन फिर भी वो अच्छा डांसर नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक पर्सन जिसका जो पैर जो है वो टूटा हुआ है, सही नहीं है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को क्या बनाता है, यूनिक बना लेता है, एक प्रोफेशनल डांसर जो है वो बन जाता है। तो यही स्पेशलिटी बेटा किस में आती है, आपकी इंडिविजुअल साइकोलॉजी में आती है। अब यहाँ पर ये भी बात होती है कि इंडिविजुअल जो आपके पास साइकोलॉजी थी, तो यहाँ पर हम किस किस फैक्टर के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं, फोकस किसके ऊपर करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बेटा कॉग्निटिव, ठीक है, कॉग्निटिव के बारे में बात करते हैं। उसके बाद बेटा हमारा जो फोकस होता है, अभी कॉग्निटिव जो है इसमें और कौन से फैक्टर हैं, आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीज को लेके, ठीक है। अब उस पर्सन का क्या था, पैर टूटा हुआ था लेकिन उसके बावजूद भी क्या बन गया, वो एक अच्छा प्रोफेशनल डांसर बन गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी थिंकिंग का ही कमाल है, उसने एटीट्यूड अपना ऐसा रखा, उसका जो बिलीव था कि हाँ मैं ये बनूंगा, उसने कितनी मुश्किलें सही होंगी जिसकी वजह से उसने क्या किया है, एक प्रोफेशनल
डांसर का जो है मुकाम हासिल किया है। एंड उसके बाद कौन कौन से फैक्टर है कि उसकी क्या थी, एक्सपेक्टेशंस भी थी खुद से, ठीक है, कि उसने ये काम जो है पूरा करना है, ठीक है। एंड और कौन से उसके साथ जो इन्वायरमेंट ने भी क्या दिया, उसका साथ दिया, यानी सोशल फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इन्वायरमेंट को सोशल के साथ जो है यहाँ पे रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स वो फैक्टर्स इन्वायरमेंट में, बेटा मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, वो फैक्टर्स जो कि उस पर्सन को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन सोशली नहीं, यहाँ पे लोगों की बात नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल साइकोलॉजी में अल्फ्रेड एडलर क्या करते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है। एक पर्सन जो है वो खुद को क्या बनाता है, अपनी सोच से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिलीफ से, अपनी एक्सपेक्टेशन से, और जो भी फैक्टर जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको उनसे वो क्या बनता है, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनता है। एंड हर एक पर्सन जो है वो अलग है, ठीक है। तो सोसाइटी का कोई भी रोल नहीं होता है किसी भी पर्सन को एक प्रोफेशनल डांसर बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, द कंसेप्ट ऑफ रैशनलिज्म इज डेवलप्ड बाय। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है रैशनलिज्म का, ये दिया गया था दैट इज योर प्लेटो के थ्रू। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है दैट हु इज द फादर ऑफ, फादर जब हमसे पूछा जाएगा इसमें, तो इसके जो फादर थे दैट इज योर रेने डेक्रेट्स, ठीक है, रेने डेस्कार्tes, ठीक है। फादर की जब बात होती है तब इनका नाम लिया जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, मतलब इन्हीं के कॉन्सेप्ट को उठा के जो है प्लेटो ने क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था किसका, रैशनलिज्म का, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनलिज्म बेटा क्या है, इस तरीके की है कि एक मेथड है थिंकिंग का, ठीक है, कि कोई पर्सन जो है वो क्या करता है, डिफरेंट वे से सोचता है, या एब्स्ट्रैक्ट वे से क्या करता है, सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनलिज्म जो है वो यहाँ पे ये भी मेंशन कर देती हूँ कि वो क्या है, एक तरीके का डिडक्टिव, और यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ रीजनिंग, ठीक है। मीन्स थोड़ा सा डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जो है वो पैदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये प्लेटो है ये जो कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन जब हम फादर की बात करेंगे वो क्या थे, रेने डेक्रेट्स से, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमसे ये भी पूछा जाता है कि जो ये प्लेटो है, प्लेटो जो है आपके जो फादर हैं, 1 सेकेंड, जो प्लेटो की जो फेमस थ्योरी थी, ठीक है, प्लेटो ने एक और थ्योरी दी थी। प्लेटो ने कौन सी थ्योरी दी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है वो किसके थ्रू दी गई थी, तो बेटा वो प्लेटो ने दी थी। कॉन्सेप्ट रैशनलिज्म का किसने दिया था, प्लेटो ने ही दिया था, लेकिन फादर ऑफ रैशनलिज्म बेटा क्या है, रेने डेक्रेट्स हैं। एंड इसके साथ बेटा आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रैशनलिज्म के जो पिलर हैं, क्वेश्चन कई बार साइकोलॉजी में पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेन पिलर्स ऑफ रैशनलिज्म आर। तो बेटा आपके पास जो पिलर्स हैं वो भी पता होने चाहिए आपको। पिलर्स बेटा कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन है आपके पास नेचुरलिज्म, ठीक है। सेकंड वन है आपके पास दैट इज योर ह्यूमैनिज्म, एंड लास्ट में आपके पास है दैट इज योर रैशनैलिटी, ठीक है, कि आपको जो है थोड़ा सा दुनिया से अलग चलना पड़ेगा, ठीक है। ये पिलर्स किसके हैं, आपके रैशनलिज्म के, ठीक है। सारे एक ही क्वेश्चन बेटा 4-5 क्वेश्चन देखो किस तरीके से आपके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु इज फर्स्ट विमेन अवॉर्डेड पीएचडी इन साइकोलॉजी। तो बेटा वो कौन थी, मार्गरेट फ्लोई वॉशबर्न थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि फर्स्ट मेल यहाँ पे कौन थे, दैट इज योर जी स्टैनली। अगर यहाँ पे मैन की बात हो रही है, ठीक है, मैन की यहाँ पे बात हो रही तो दैट इज योर जी स्टैनली हॉल, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बेटा, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपको करने आना चाहिए, ठीक है, जी स्टैनली हॉल, ठीक है। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो फर्स्ट पीएचडी डिग्री दी गई थी साइकोलॉजी में, बेटा वो कौन सी, अगर यहाँ पे मैं इंडियन की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में थे दैट इज योर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है। और उसके बाद जो है अब नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता को बेटा फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। एंड इसके बाद अगर यहाँ पे मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की यहाँ पे बात हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मदर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की, तो वो बेटा कौन से वो कौन थी, दैट इज योर इंदिरा सेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे नरेंद्र है, नरेंद्र नाथ, और यहाँ पे इंद्र सेन, नरेंद्र नाथ सेन और इंद्र नाथ, तो आप दोनों को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अब
आप यहाँ देखो फर्स्ट वीमेन जो है पूरे इसमें वो कौन थी, मार्garet फ्लोई वॉशबर्न, और जो मैन थे वो क्या थे, जी स्टैनली। अब यहाँ से ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन थे ऐसे ऐसे फर्स्ट वीमेन कौन थी जिन्होंने अपनी पीएचडी जो डिग्री थी साइकोलॉजी में वो डिनाई कर दी थी। ठीक है, तो डिनाई करने वाले जो थे उनका नाम था दैट इज कैल्किंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था वीडियो का फिफ्थ पार्ट जहाँ पर हमने टॉप 10 क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं आपसे कल 6 पार्ट के साथ जहाँ पर अगेन हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।